जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। मैं हर दिन सुबह सुबह थोड़ा सा पैदल चलता हूँ और उस पैदल भ्रमण के दौरान कुछ लोग मुझे चारा डालते हुए दिखाई देते हैं। गोवंश को, गोमाता को प्यार से, श्रद्धा भाव से चारे की पुलिया छोटी छोटी खरीद कर उसे देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब मैं ऑफिस को निकलता हूँ तो वही लोग घर का कचरा एक प्लास्टिक थैली में बांधकर और कहीं एकांत में या कहीं नुक्कड़ में फेंकते हुए नजर आते हैं। और जब मैं शाम को अपने दफ्तर से घर की ओर जाता हूँ तो वो जो फेंका हुआ प्लास्टिक का कचरा है, वो जो सुबह चारा खाने वाली गाय है, गोवंश है, गोमाता है, वह उस कचरे को खाती हुई नजर आती है। एक दिन हम गौशालाओं का भ्रमण करने पहुंचे और वहां हमें बताया गया कि बहुत सी ऐसी गायें हैं जो गौशाला में आने के बाद बीमार हो जाती है। उन्हें चारा अच्छा मिल रहा है लेकिन फिर भी वो बीमार होती है। गौशाला वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वेटरनरी डॉक्टर उसको चेक करता है और पता चलता है कि उसके पेट में प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। वो पचता नहीं है, वह बहुत पीड़ित होती है। उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। उस गौमाता का पेट चीरा जाता है। उस गौमाता के पेट को चीर कर उस कचरे को निकाला जाता है और उसके बाद उसे वापस स्टिच करके, टाँका देके उसके पेट को वापस बंद किया जाता है। और जब इंसान बीमार होता है और वो हॉस्पिटल से जब वापस घर आता है तो उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन जब गोवंश बीमार होता है, नेचुरल सीधी बात है कि उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। गौशालाओं में भी उसकी उस श्रद्धा भाव से देखभाल नहीं होती जिस श्रद्धा भाव से आप लोग उसे चारा खिला रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक बड़ा अस्पताल हमारे प्रदेश में नहीं है जो जानवरों को हर प्रकार की इलाज स्वस्थ होने तक मुहैया करा सके और उन्हें वहाँ उस समय तक भर्ती रखा जा सके जब तक वो चलने फिरने के लायक नहीं हो जाए और उस खतरे से बाहर नहीं हो जाए कि वो अब दोबारा उसके टाँके खुल सकते हैं या और कोई कारण से वो दोबारा बीमार हो सकती है। साथियों, सारी मुहिम को लेकर गांधी टीवी आगे बढ़ रहा है। गांधी टीवी शहर को कचरा मुक्त करवाने वाले सरकार के अभियान के साथ चल रहा है। आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमारी गौ माता हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे जानवर की योनि में अंतिम पड़ाव पर रहती है, इसके बाद सीधे वे मनुष्य योनि में आते हैं। उनकी सेवा करना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमारा उस सेवा का फल भोग सके। ज़रा इस बात को गौर करिए। अंतिम योनि में गौमाताएँ हैं और आने वाले समय में वे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बनकर हमारे सामने आने वाली हैं। और भी कई प्रकार के पुण्य गौमाता की सेवा करने से मिलते हैं। लेकिन सोचिए, आप सुबह उसे खीर दे रहे हैं और खीर देने के चंद घंटे बाद आप उसे जहर दे रहे हैं। जी हाँ, हर वह व्यक्ति जो अपने हाथों से गाय को चारा खिला रहा है और उन्हीं हाथों से जो प्लास्टिक कचरा घर के बाहर गली मोहल्ले के नुक्कड़ में या सड़क के किनारे कहीं पर फेंक रहा है, वह कितना बड़ा पाप कर रहा है। वो यही तो कर रहा है, एक हाथ से जहर दे रहा है, एक हाथ से खीर दे रहा है। आपके खीर से गाय माता को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप नहीं भी देंगे तो वो कहीं ना कहीं से अपना पेट भर लेगी। लेकिन आपके जहर से बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन में भी होता है। क्योंकि अगर गाय माता आशीर्वाद दे सकती है तो वह जब उसका पेट चिरता होगा, जब उसको दर्द महसूस होती होगी, तब वह
जो श्राप देती होगी वह भी तो आपके ऊपर पड़ रहा होगा। किसी भी शहर में जहाँ भी ये समस्या है, गांधी टीवी इस समस्या को हल करने के लिए आपके साथ आएगा। हम दो तरीके से इसका लाभ ले पाएंगे। एक तो हमारा शहर कचरे से मुक्त होगा, दूसरा गौ माता की अपरंपार आशीर्वाद हमें मिलेगी। विशेष कार्य योजना से जुड़िए, गांधी टीवी के इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। आप अगर गोभक्त हैं, अगर आप स्वच्छ शहर देखना चाहते हैं तो हमारे मुहिम को आगे बढ़ाइए। हम सच को सच की तरह दिखाएंगे। राष्ट्र निर्माण में जहाँ भी संभव हो सकेगा हम कार्य करेंगे। हमारा कार्य करना बहुत ज़रूरी भी है। कई लोग सोचते हैं कि सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम की सफाई की जिम्मेदारी शहर की है, घर की नहीं है। घर का सारा कचरा अगर आप सड़क पर फेंक दोगे तो नगर निगम इसी प्रकार से लड़खड़ाते हुए चलेंगे। जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पर दिक्कत ही यही आती है कि जब पब्लिक अपना घर का कचरा सड़क पर फेंकने लगती है तो चरमरा जाती है व्यवस्थाएं, और हमारे टैक्स से चलती है यह नगर निगम। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ बनाने में हमारा योगदान इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप और हम प्रजा हैं और ये प्रजातंत्र का देश है, और यहाँ आप और हम जो टैक्स देते हैं उसे ही आप और हम पर खर्च किया जाता है। तो नगर निगम की कार्यप्रणाली या जो भी स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली है उसको हमें ही आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमें ही मदद करनी पड़ेगी। हमें साथ रहकर इस देश को निर्माण करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। गांधी टीवी के इस मुहिम से जुड़िए। आशा है गांधी टीवी का ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। 2000 संस्थाएं हैं, गौशालाएं हैं। उन गौशालाओं को चलाने वाले लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस मुहिम से जुड़िए और जन समर्थन के साथ हम इसे करके दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।